थाना भगवानपुर अंतर्गत मोहब्बत की विसात पर बेवफाई और कत्ल का खूनी खेल। कप्तान परवेंद्र डोभाल की टीम ने सुलझाई गुमशुदगी की गुत्थी, कातिल बने मंगेतर को दबोचा। कप्तान के प्रखर नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस लगभग रोज कर रही है नए नए खुलासे। कानूनी फंदे से बचने के लिए कथित मंगेतर ने आजमाए कई हथकंडे, लेकिन रहा नाकाम। हरिद्वार पुलिस ने चालाकी को किया बेअसर, अपराधियों के सामने फिर साबित हुई सवा शेर। गुमशुदा युवती की तलाश में जुटी टीम ने बरामद किया था अज्ञात शव। युवती के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। दुपट्टे से गला दबाकर की थी हत्या। विवेचना को भटकाने के लिए अन्य थाना क्षेत्रों में दी गई थी वारदात को अंजाम। कत्ल को राज रखना था कातिल का इरादा। मामला छुपाने के लिए मंगेतर की लाश को बरसाती नाले के रेत में दफन कर दिया था। अवैध संबंधों की जानकारी और आपत्तिजनक फोटो मिलने पर युवक तोड़ना चाहता था रिश्ता, लेकिन मंगेतर ने दे दी थी मुकदमे की धमकी। 15 अप्रैल के दिन भगवानपुर थाना क्षेत्र में खेलड़ी के निवासी मुहर्रम अली के द्वारा एक सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसमें उनकी पुत्री शौकीना घर से गायब थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो वापस नहीं आई थी। पुलिस ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया था और इसमें तत्काल सभी टीमें निकल के इस पर वर्क हम लोग कर रहे थे। करीब 1 माह के बाद 13/5 के दिन बुग्गावाला के सावनसुरपुर क्षेत्र में एक डेड बॉडी हमें प्राप्त हुई थी। उसके परिजनों को जब दिखाया गया तो उसमें उसकी पहचान शौकीना के रूप में ही हुई थी। इसके पीछे के सभी एंगलों पर पुलिस पहले भी वर्क कर चुकी थी, लगातार हम लोग इस पर काम कर ही रहे थे। तो इस जो लड़की है शौकीना, इसका मंगेतर सहराज, उस पर पुलिस को पहले से ही शक था। जैसे ही इसकी डेड बॉडी हमें मिली थी, पुलिस के द्वारा इसमें गंभीरता से विवेचना की गई थी और सहराज से जब सत्य से पूछताछ की तो उसके द्वारा इस घटना को करना, इस युवती को गला घोंट के हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस के द्वारा जो भी उसमें आला कत्ल था, जिस दुपट्टे से उसका गला घोंटा गया था, उसको भी बरामद किया गया और साथ में युवती का जो डेड बॉडी है उसको हमने फॉरेंसिक के लिए करने के बाद उसको पीएम करने के बाद उस पर आवश्यक विधानों का हमने बढ़ाया गया। 302 में हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाते हुए मुख्य अभियुक्त सहराज को हम लोगों ने जेल भेजा है। करीब 1 माह के प्रयास से युवती के जो मर्डर है उसको पुलिस के द्वारा खोला गया। लगातार इसमें सभी टीमों ने जिसने प्रयास किया उनको सभी को मेरी ओर से इनाम की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरिद्वार, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने फैजाबाद शहर में किया रोड शो। जनता जनार्दन से मांगी वोट। रोड शो के दौरान बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लल्लू सिंह सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट भाजपा गठबंधन बड़े अंतर से जीत रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। मैं जनता से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा, 20 मई को पहले मतदान फिर जलपान। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने फैजाबाद शहर के गांधी आश्रम से नाका मकबरा, फतेहगंज, बजाज चौक की रिकवागंज होते हुए सिविल लाइन तक किया रोड शो। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन बड़े बड़े अंतर से जीत रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। मैं जनता से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि 20 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालवान पर अभी तक सीएम केजरीवाल का कोई बयान तो नहीं आया, पर दिल्ली सीएम के केजरीवाल ने भाजपा और मोदी का नाम लिए बगैर बोले, कल मैं अपने सभी विधायक और सांसदों को लेकर बीजेपी मुख्यालय आ रहा हूं, जिसे गिरफ्तार करना है कर लेना। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर
मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी। ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी। ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना। ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो, आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना, आप जेल में डाल दो। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार।